बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे जो प्लांट्स उनकी सीडलिंग्स हमने लगाई थी और वो ब्लूमिंग पे आ चुकी हैं। कुछ की स्टार्टिंग फरवरी से शुरू हो चुकी है और कुछ अब मार्च के मंथ में इनकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ जो फ्लावर्स हैं वो फेड हो रहे हैं और जो स्नैप ड्रैगन है और डॉग फ्लावर उनकी अब भी बडिंग स्टार्ट हो रही हैं, बड्स बन रही हैं। और कुछ जो पेंसिस वगैरह वो ब्लूम हो रहे हैं। तो खूबसूरत गार्डन और स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स जो कि हमारे गार्डन को खूबसूरत करते हैं। और रमज़ान का बाबरकत महीना भी शुरू हो चुका है और माशाल्लाह रमज़ान में जो मसरूफ़ियत होती है वो गार्डन के साथ थोड़ी सी सहरी और अफ्तारी और रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। और इसमें फिर हमें हर काम जो है वो एक टाइम टेबल के मुताबिक करना पड़ता है। एक रूटीन होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे काम रमज़ान के मंथ में, बाबरकत मंथ में और इबादतों का ये महीना है। और बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो इफ्तारी भी बनाती होंगी और जो मदर्स के काम होते हैं वो तमाम ही करने पड़ते हैं। और साथ में गार्डन भी हमें बहुत खूबसूरत, जो हमारे पास एक जगह होती है रिलैक्सिंग की और खूबसूरत जगह। और कैलेंडुला प्लांट, इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये डॉग फ्लावर हैं, स्नैपड्रैगन, और इनकी बडिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये भी बडिंग पे आ चुके हैं, इनकी बड्स बन रही हैं। खूबसूरत प्लांट और बहुत सारे प्लांट्स जो कि गार्डन को खूबसूरत करते हैं। और जो किचन की रूटीन है और गार्डन की रूटीन होती है वो हमारी साथ साथ चलती रहती हैं। खूबसूरत जगह होती है गार्डन, जहाँ पे हम बहुत सारे, जो हमारी मेहनत होती है, छोटी छोटी सी सीडलिंग्स होती हैं जिनको हमने लगाया हुआ होता है और फिर ये ब्लूमिंग पे आ रहे होते हैं। तो इसमें तमाम ही किस्म के जो फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, वो रंग बिरंगे प्लांट्स हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत कर देते हैं। और इनके ऊपर जो हमिंग बर्ड्स आती हैं, बटरफ्लाइज, और स्प्रिंग सीजन में ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, और ख़ास तौर पर मेरे सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, सीडम को वो खाते हैं, छोटे छोटे लीव्स को भी खाते हैं। बिग जो सक्यूलेंट्स होते हैं जैसे ये फ्लैपजैक है, तो इनको तो नहीं वो खा सकते हैं। जो न्यू न्यू लीव्स आ रहे होते हैं या बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, वो उनको काट कर कर फेंकती रहती हैं और इंजॉय करती हैं। और छोटे छोटे जो न्यू लीव्स आ रहे होते हैं उनको भी कट करती हैं। खूबसूरत इनकी नर्सेस होती हैं और खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। एक रिलैक्सिंग जगह होती है, एक प्लेस होती है जिसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो उनकी जो ब्लूमिंग हमें देखने को मिल रही है। और अभी बहुत सारे और फ्लावर्स आएंगे, अप्रैल तक इनकी ब्लूमिंग होती रहेगी। और हर मौसम में, हर मंथ में, हर प्लांट का एक सीज़न होता है, वो अपना लाइफ सर्कल पूरा करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही इंसानों की भी यही लाइफ होती है। और हमने रात और दिन और फिर उसके बाद फिर दोबारा रात का आना, ये तमाम ही एक सर्कल में चलते रहते हैं। जो एक अपना लाइफ सर्कल पूरा कर लेते हैं वो फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी प्लांट्स की बारी होती है फ्लावरिंग की। और ऐसे ही बहुत सारे अगर हम डिफरेंट प्लांट्स रख लेते हैं अपने गार्डन में, तो हर मंथ हमें उसका एक नई ब्लूमिंग देखने को मिलती है। और हर प्लांट का एक अपना मौसम होता है। कुछ विंटर सीजन के प्लांट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो समर के प्लांट्स होते हैं, कुछ ऑटम के और कुछ स्प्रिंग सीजन के। तो हर मंथ में हमें कोई ना कोई प्लांट जो है वो उसकी ब्लूमिंग देखने को मिलती है। अगर इंडोर प्लांट्स हैं तो वो उनकी हम बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो गार्डन लवर्स होते हैं, जो गार्डनिंग को पसंद करते हैं, और वो फिर एक के बाद एक दूसरा प्लांट खरीदते रहते हैं
और ये हर गार्डनर में ज़रूर होता है। जैसे मुझ में भी है कि कोई भी प्लांट पे दिल आ जाए तो वो ज़रूर बाय करना है। अगर हम सम टाइम के अभी नहीं, कुछ रीज़न्स से हम अभी बाय नहीं कर रहे होते हैं और बजट में नहीं होता है, लेकिन वो हमारी विश लिस्ट में ज़रूर होते हैं और जब कभी हमें मिलते हैं तो वो हम अपने जो गार्डन में ऐड करने की कोशिश करते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स सभी खूबसूरत होते हैं। इनमें बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम अपने हाथों से छोटे बच्चों को, बेबीज़ को हमने ग्रो किया हुआ होता है और जब वो बिग एक ट्री बनते हैं तो उसकी एक ही खुशी होती है, एक अपनी ही खुशी होती है। खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और कुछ की हम इंतज़ार कर रहे होते हैं बड़े होने का और देखें कि इनकी फ्लावरिंग जो है वो कैसी होती है। और कुछ जो होते हैं हमारे हर मौसम में, जैसे सीज़न प्लांट्स होते हैं, उनको हमने हर मौसम में ही लगाना होता है और ये भी अपनी ब्लूमिंग करते हैं, सीड्स छोड़ते हैं और इनके सीड्स कलेक्ट करते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर हम दोबारा इनको सीड से ग्रो करते हैं या इनके छोटे बेबीज़ ले आते हैं और फिर इनको हम ग्रो करते हैं। कुछ पेरेनियल्स होते हैं जो कि अपने मौसम में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ की फ्लावरिंग गर्मियों में होती है और कुछ की विंटर सीज़न में होती है। तो जो पेरेनियल्स होते हैं उनकी भी हम कटिंग्स लगाकर उनको भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जैसे एक सिलसिला चलता जाता है कि बहुत सारे प्लांट्स को हमने और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाना है और अगर किसी वजह से, मौसमों की शिद्दत की वजह से कुछ प्लांट्स हमारे ज़ाया हो जाते हैं तो उसका हमें दुःख होता है। हालाँकि उसकी हमने बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन हम कर चुके होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स उनके हम बना चुके होते हैं। फिर भी बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो हम कुछ खोते हैं क्योंकि मौसम और वेदर्स की वजह से, तो बहुत सारे फिर उनके बेबीज़ हमारे पास होते हैं। तो ये चलता रहता है लाइफ सर्कल और गार्डन में और ज़िंदगी के हर शोबे में। तो इनसे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। अगर एक मरतबा कटिंग नहीं चलेंगी तो दूसरी मरतबा चल जाएंगी और अगर एक मरतबा प्लांट हम अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और फिर वो हमारे गार्डन में रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हमें दोबारा भी बाई करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे फिर गार्डन में नहीं रहते हैं। तो बोगनविलिया जो है, ये 4 टाइप्स की बोगनविलियाज़ ब्लूमिंग पे आ रही हैं और साथ में विंडी बहुत चल रही है और उसकी वजह से इनके तमाम ही लीव्स जो कि फ्लावर्स की तरह होते हैं वो फिर तमाम ही हवा से निकल जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो इनको जब ये ब्लूमिंग कर चुकी हों बोगनविलियाज़ तो उनकी कटिंग कर देनी चाहिए ताकि ये दोबारा से ब्लूमिंग पे आएँ। तो खूब से प्लांट्स और साथ में हवा भी चल रही है, मौसम क्लाउडी से है, कभी धूप आ जाती है, कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, कभी रेन आ जाती है। तो मिक्स वेदर है और जो प्लांट्स हैं अभी हैप्पी हैं क्योंकि गर्मी भी है और ठंडक भी है और कूल वेदर भी है और थोड़ा वार्म भी है। तो इसमें ये मेरी वाइट बोगनविलिया है, ये भी ब्लूमिंग पे आ चुकी है। तो तमाम ही प्लांट्स का अपना एक सीज़न होता है, कुछ की ब्लूमिंग पहले हो जाती है और कुछ की बाद में हो जाती है। तो हमारे एरिया के हिसाब से भी ये चेंज होते हैं और कुछ जो हिल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे उनका जो समर में ब्लूमिंग का टाइम होता है और हमारा जो मेडोज़ एरिया होते हैं वहाँ पे इनकी ब्लूमिंग का टाइम विंटर में होता है क्योंकि जो हिल एरियाज़ होते हैं उनका जो मौसम होता है वो फिर माइनस पे चला जाता है तो उसमें वो अच्छी तरह से प्लांटिंग नहीं कर सकते हैं। जबकि जो मेडोज़ एरिया होते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं
वहाँ पे ये मौसम बहुत अच्छा सा होता है, इतनी सर्दी नहीं होती, ना बहुत गर्मी होती है, तो ये फिर हमारे लिए आइडियल मौसम और टेम्परेचर होता है, जिसमें हम बहुत सारे प्लांट्स को रीग्रो कर रहे होते हैं, उनकी कटिंग्स लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर यही काम हिल एरियाज़ में है, तो वो फिर ये गर्मियों में ये काम कर रहे होते हैं, जबकि हम जून जुलाई के मंथ में कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। और बहुत गर्मी में, क्योंकि हमारा जो मैदानी इलाका है उसमें बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, 48 टेम्परेचर चला जाता है। बहुत सारी इसमें बेल्स हैं, ये क्लाइंबर हैं और वाइन्स हैं, जैसे बटरफ्लाई पी, ब्लू बटरफ्लाई पी और पिजन विंग्स जो वाइन है, और रेलवे क्रीपर, और ऐसे ही जेट्रोफा के अब न्यू न्यू लीव्स भी आ रहे हैं और इनकी फ्लावरिंग भी हो रही है। और जेट्रोफा जो होता है, इसकी जो सर्दियों में बहुत सारे जेट्रोफा होते हैं जिनके लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो जेट्रोफा होते हैं उनके लीव्स नहीं झड़ते हैं। तो जो मेरे पास जेट्रोफा है, ये तमाम ही सर्दियों में अपने लीव्स ये ड्रॉप कर देता है, और फिर इस पे न्यू लीव्स स्प्रिंग सीजन में आते हैं, और साथ ही इनकी ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो चुकी होती है। इस दौरान सर्दियों में हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। हर मंथ में हम इनको कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये तमाम ही गर्मियों में इनकी गोडी भी कर देते हैं सर्दियों में ही। और लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते हैं, अगर आपने सॉलिड फर्टिलाइज़र देनी है तो वो स्प्रिंग सीज़न में दें, क्योंकि फिर ये तमाम ही गर्मियों में ब्लूमिंग करेंगे, तो हम जेट्रोफा को कोई भी खाद नहीं देंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से ये वैसे ही लो फर्टिलाइज़र वाला प्लांट होता है और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जेट्रोफा को हम जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं, 3 मंथ्स में, हर मंथ में इसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं, फिर ये बहुत गर्मियों में फ्लावरिंग करता है और खूबसूरत भी लगता है। और जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ पसंद करने वाला प्लांट नहीं है, ना ही जेट्रोफा को बहुत ज़्यादा वाटरिंग पसंद होती है। और यहाँ पे कुछ सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, ये है फेल्ट बुश प्लांट, जिसकी प्रोपगेशन भी हमने की थी, और बहुत सारे प्लांट्स इसके बनाए थे, और ऐसे कैरन कोई की कटिंग्स लगाई थी, और जो कॉपर स्पून है उसकी लगाई थी। तो बहुत सारे इधर बल्ब्स भी पड़े हुए हैं, बल्बस प्लांट्स हैं, और बहुत सारे दूसरे प्लांट्स हैं। ये रेड बॉग लिली प्लांट है, और इसमें अमेरिलस लिलीज और ट्यूबरोज और स्पाइडर लिली, और ये तमाम ही जो बल्ब्स हमने रीग्रो किए थे, अब इनकी ब्लूमिंग भी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैच्योर बल्ब्स होंगे। तो बहुत सारे काम हमने वक्फे वक्फे से किए हुए होते हैं, जो कि बाद में गार्डन में वो फिर ब्लूमिंग पे आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी अपडेट्स हैं, जिनको हमने ग्रो किया है, और उनका रिज़ल्ट हमारे सामने होता है। खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, कुछ सकुलेंट्स और कुछ की कटिंग्स जो हमने लगाई होती हैं। तो तमाम ही प्लांट्स को देखना और इनकी ब्लूमिंग को एंजॉय करना होता है, क्योंकि ये प्लांट्स हमारे हाथ के लगाए हुए होते हैं, और अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है, तो फिर ये प्लांट्स बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। कोलियस का ये होता है कि ये सर्दियों में तमाम ही लीव्स ड्रॉप कर देते हैं, और कुछ की ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं और कुछ की ग्रीन ही रहती हैं। तो जो ड्राई हो जाती है उसको रीग्रो करें, जो पार्ट ग्रीन है उसको कट करें और 2-3 उसके हिस्से करें, और फिर इसको रीग्रो करें। और जैसे स्प्रिंग सीज़न आता है तो फिर इसमें न्यू न्यू लीव्स आते हैं, और जो झड़े हुए होते हैं वो भी रीन्यू हो जाते हैं। खूबसूरत प्लांट है और खूबसूरत ये भी गार्डन को खूबसूरत करता है। और कैलेंडुई की कटिंग्स तो बहुत ज़्यादा हम लगाते रहते हैं, इसकी प्रोपगेशन 1 लीफ से भी हो जाती है। तो जो छोटी कटिंग्स होती हैं उन पे ब्लूमिंग थोड़ी देर से होगी, और जो बिग कटिंग्स हैं उनकी ब्लूमिंग या तो स्टार्ट हो चुकी है या वो फुल ब्लूमिंग पे आ चुके हैं, और ये मार्च, अप्रैल और मई तक ब्लूमिंग करते रहते हैं। खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो कि गर्म सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि ये प्लांट है पर्पल हार्ट प्लांट,
और सर्दियों में इसके भी लीव्स ब्राउन हो जाते हैं और गिर जाते हैं, और जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो फिर रीन्यू हो जाते हैं। और एक्लिफा प्लांट के भी लीव्स न्यू न्यू आ रहे हैं, और कुछ फाइकस के प्लांट्स जिनके जो कलर्स होते हैं वो स्प्रिंग सीज़न में इनके लीव्स के भी बहुत अच्छे कलर्स आते हैं, जो कि सर्दियों में बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं। तो हर मौसम में हर जो वेदर होता है उसमें बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने कलर्स भी लेकर आते हैं, लीफी प्लांट्स और बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स, और बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे ही ग्रीन ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो कि ग्रो किए थे हमने सर्दियों में, सितंबर में, वो जो है उनके बेबीज अब बिग हो चुके हैं और ब्लूमिंग पे आ चुके हैं। अब फरवरी में जो हम ग्रो करेंगे उसकी ब्लूमिंग हम देखेंगे, या उन प्लांट्स को हम देखेंगे गर्मियों के सीजन में। और फरवरी में हम बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स भी लगाते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग जो होती हैं वो रेनी सीजन में लगाई जाती हैं। तो बहुत सारे जो मौसम होते हैं हमारे एरिया में, तो हम अपने एरिया के हिसाब से चलते हैं, ना कि दूसरे एरियाज़ के हिसाब से। जो हमारे गार्डन में, हमारे एरिया में ब्लूमिंग होती है वो दूसरों के गार्डन में नहीं हो रही होती, और जब दूसरों के गार्डन में ये ब्लूमिंग हो रही होती है तब ये हमारे गार्डन में सिर्फ लीव्स ही होते हैं। तो डिसाइड नहीं होना चाहिए कि दूसरों की ब्लूमिंग हो रही है, ये हमारे गार्डन में भी होगी, लेकिन अपने टाइम पर। अगर हम कहें कि ये वक़्त से पहले होनी शुरू हो जाए, तो फिर ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि कुछ मौसम जो होते हैं बहुत सारी जगहों पे एक जैसे नहीं होते हैं। ये अपने एरिया के हिसाब से ही चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।